नमस्कार सभी को। पिछले लेसन में हमने कंप्यूटर का परिचय के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है और कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो आज हम कंप्यूटर के भाग पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को पता है कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं, अभिकल यंत्र भी कहते हैं इसको। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहले है निविष्ट यंत्र, यानी इनपुट डिवाइस बोलते हैं जिसे हम, और निर्गम यंत्र आउटपुट डिवाइस, संसाधन यंत्र और भंडारण यंत्र। इस प्रकार इन 4 युक्तियों में से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निविष्ट यंत्र, यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस उन उपकरणों को कहते हैं जिनके द्वारा निर्देशों और आंकड़ों को संगणक में भेजा जाता है, जैसे कुंजी पटल, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल आदि। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, माइक, अंकीय कैमरा, टच स्क्रीन, टच पैड, इसके कुछ और उदाहरण हैं। यानी कि जो कुछ डाला जाता है कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइसों के माध्यम से ही डाला जाता है। इसमें कुछ संसाधन है, यंत्र हैं अपने, जैसे केंद्रीय प्रक्रम इकाई यानी कि CPU। आमतौर पर इंग्लिश में आप सभी जानते हो CPU को, लेकिन इसका वास्तविक हिंदी नाम केंद्रीय प्रक्रम इकाई, संसाधन युक्ति या विचार युक्ति कहते हैं इसे। यह अभिकलित की मूल संक्रियात्मक इकाई है जो आगम उपकरणों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुरूप कार्य कर उसे निर्गत इकाई को भेजती है। इसके 3 भाग हैं, वाही या पंजी, रजिस्टर। सबसे पहले जिन आंकड़ों सूचनाओं को काम करना होता है उन अभिकलित स्मृतियों से वही में अंकित किया जाता है। अलग अलग प्रक्रिया के लिए अलग अलग वही होते हैं। आंकिक या तर्क इकाई की संक्रिया के बाद सूचनाएं पुनः वही में दर्ज होती हैं और वापस स्मृति में भेजी जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये ना शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिल रहा है आप लोगों को, तो मुझे आशा है कि आप रुचि लेंगे इसे पढ़ने में और समझने में। अगर कोई भाषा, हिंदी भाषा में ये ऐसा शब्द है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, जिससे मैं उसे कन्वर्ट कर सकूं आपके समझने लायक। अब दूसरा भाग है उसका, आंकिक एवं तर्क इकाई। यह इकाई वाही में दर्ज सूचनाओं पर निर्देशों के अनुसार कार्य करती है तथा परिणाम को पुनः उपयुक्त वही में दर्ज कर देती है। तीसरा अपना नियंत्रण इकाई। यह केंद्रीय प्रसाधन इकाई की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करती है, जैसे कि स्मृति में सूचना वहीं जहाँ से आंकिक एवं तर्क इकाई में वापस वही में तथा वहाँ से स्मृति में वापस जाने की प्रक्रिया को यह इकाई नियंत्रण करती है। और अगला प्रकार है हमारा सूचना भंडारण उपकरण। सूचना भंडारण उपकरण या सूचना उपकरण, यह अवकलित में प्रयुक्त सूचनाएं सहेजती है, यानी जो भी सूचनाएं हम भेजते हैं इसमें भंडार हो जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फर्स्ट है अपना अल्पकालिक भंडारण, यानी कुछ समय के लिए किसी सूचनाओं को स्टोर करना। उसमें सबसे पहले आता है रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम है। इसमें डाटा कुछ समय के लिए, या ये कहें हम जब तक अपना कंप्यूटर चल रहा है जब तक इसमें डाटा सेव रहता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद रैम में डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या आप इस रैम को इस तरह समझ सकते हैं, इसमें डाटा जब तक कंप्यूटर चल रहा है अपना और उसके बाद अचानक बंद हो जाता है, तो उसमें वो डाटा सेव नहीं रहेगा, वो डाटा हट जाएगा रैम से। पठन स्मृति या लीड ओनली मेमोरी। और दूसरी अपनी रोम। ठीक है दोस्तों, जो रोम में हम सेव करते हैं कुछ भी चीज़ को, तो वो परमानेंटली सेव हो जाता है अपना, उसे हम कभी भी
देख सकते हैं। लंबे समय तक की सूचनाओं के भंडारण के लिए हार्ड ड्राइव लगाते हैं हम, हार्ड डिस्क बोलते हैं जिसे हम, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, इनके माध्यम से हम कोई भी डाटा को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसमें भंडारण कर सकते हैं डाटा को। ठीक है दोस्तों, अब अगला पढ़ेंगे हम निर्गम यंत्र यानी कि आउटपुट डिवाइस। इनमें वे सभी उपकरण शामिल हैं जिनके प्रसादित सूचनाएं सामग्री मानवीय उपयोग उत्पाद के रूप में बाहर आती हैं। जैसे मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन है, मुद्रक है, भोंपू है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हमें दिखाई देता है कंप्यूटर पर या जो सूचनाएं हमें फिजिकली रूप से प्राप्त होती हैं वो सब आउटपुट डिवाइस मानी जाती हैं। जैसे कोई हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई गाना सुन रहे हैं तो वो जो स्पीकर्स के माध्यम से हमें सुनाई दे रहा है वो आउटपुट है, यानी स्पीकर्स हमारे क्या हुए, आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर के भाग थे जो मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों से यही आशा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे और अधिक वीडियो बनाने में रुचि आए और आप लोगों को और अच्छी प्रकार से समझा सकूँ मैं। अगर कोई समस्या आए तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।